परमेश्वर के हुजूरी में आपका स्वागत है। बचपन से हमें ये बताया जाता है कि जो भी काम करो ध्यान से करो, ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ाई करो। तुम्हारा ध्यान किधर है? जब आपके पास 10 काम हो करने के लिए तो आप किस काम में अपना ध्यान लगाओगे? थोड़ी देर इस काम में ध्यान लगा लिया, फिर उस काम ने आपको डिस्ट्रैक्ट कर लिया तो आप उधर ध्यान दोगे। आजकल सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं। पहले ये था कि चलो ऑफिस जाते थे, ऑफिस में जाके काम करते थे। अभी कुछ ऑफिसेस खुल गए, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी घर में काम करते हैं। जिनका अपना फ्रीलांसिंग है, जिनका अपना बिजनेस है, ऑनलाइन करते हैं, या जिनका अपना काम है जो ऑनलाइन करते हैं, वो घर से काम करते हैं। और घर में अलग अलग परिस्थितियां हैं। आपको काम भी करना है, बच्चे भी हैं, पति पत्नी भी हैं, माँ बाप भी हैं। तो एक जगह आप ध्यान लगा रहे हो, वहां से आपका ध्यान हट जाता है, कहीं और लग जाता है। ऐसे में क्या होता है, जहां पर आपका ध्यान नहीं होता है वहां काम सही नहीं होता है। इसीलिए बचपन से हमें बोलते ध्यान से करो, ध्यान से चलो, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से टीचर को सुनो। ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में जब मुश्किल हालात आते हैं तब हमारा ध्यान कहां होता? लगातार हमारा ध्यान जो है वो भटकता रहता है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया में कभी फेसबुक पर है तो कभी ट्विटर पे चले गए, कभी यूट्यूब पे आ गए, कभी इंस्टा पे चले गए। इंस्टा पे वो देखते देखते ये देखना शुरू कर दिया, ये देखते देखते उधर जाना शुरू कर दिया, उधर जाके फिर फेसबुक पे आ गए, फेसबुक से फिर यूट्यूब पे चले गए, सडनली ईमेल आ गया, ईमेल पे चले गए। तो ये जो ध्यान है ये इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर बटा हुआ है। ध्यान है लेकिन ध्यान बहुत जगह बटा हुआ है। जिस बात पर आप ध्यान दोगे वो बात आपके जीवन में बढ़ती जाएगी। आप खुशहाली की तरफ ध्यान करते हो तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप बच्चों पर ध्यान देंगे तो बच्चों की परवरिश अच्छी होगी और बच्चे आपके साथ होंगे। आप इस बात पर ध्यान दे रहे हो अपने बिजनेस में कि मेरा बिजनेस बढ़ना चाहिए, आमदनी बढ़नी चाहिए, तो वो बिजनेस बढ़ना शुरू होता है, आमदनी बढ़नी शुरू होती है। जॉब करने वाले मुझे इतना टारगेट अचीव करना है उस पर ध्यान देते हो तो आपका टारगेट अचीव होता है। आप वो बिजनेस कर लेते हो अपने जॉब में जो कंपनी आपसे करवाना चाहती है। पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अपना परिवार सुखदायक हो ऐसा ध्यान करेंगे तो उनका परिवार सुखदायक होता है। परमेश्वर की ओर ध्यान करेंगे तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर आता है। परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देंगे तो परमेश्वर का वचन आपको संपन्न बनाता है, आपको सामर्थ्य देता है, आपको छुटकारा देता है, आपको भलाई देता है। अच्छी बातों पर ध्यान देंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी अच्छाई आ जाएगी। लेकिन क्या आप लोग इन बातों पर ध्यान दे पाते हैं? इतनी सारी अच्छी बातें मैंने बोली। अक्सर हमारा ध्यान मुश्किलों पर होता है, नकारात्मक सोच पर होता है, क्या नहीं है उस पर होता है। अक्सर हमारा ध्यान उस बात पर होता है जो हमें नहीं चाहिए। पति और पत्नी के बीच में रिश्ता अच्छा नहीं है तो जो रिश्ता अच्छा नहीं है उस पर हमारा ध्यान है और उसकी वजह से उस रिश्ते से बुराई ही आ रही है, अच्छा कुछ नहीं हो रहा है। बिजनेस गिरा तो गिरावट पे आपका ध्यान आ गया। अब ज्यादा ध्यान अगर आप गिरावट पे रखोगे तो वो और गिरेगा। अक्सर हम अपने जीवन में मुश्किलों पर यानी समस्याओं पर ध्यान करते हैं। समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं। समस्याओं पर ध्यान देते हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही है। आप जितना ध्यान दे रहे हो उतना वो आपके जीवन में बढ़ रहा है। समस्याओं से नजर हटाकर आप सॉल्यूशंस पे यानी समाधान पर अपनी नजर गड़ाओगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। बच्चे ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, बार बार वो ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, उस पर ध्यान है। झूठ नहीं है, वास्तविकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर होगा तो तुम्हारी परिस्थितियां मैं बदल दूंगा। तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, 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 उस पर पूरा टाइम अगर आपका ध्यान है तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो आपके जीवन में बढ़ता रहेगा। यानी बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, लेकिन आप ध्यान लगा रहे हैं उस बात पर कि मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।
अरे लेकिन ये तो झूठ होगा। नहीं, झूठ नहीं होगा। विश्वास के साथ आप जिस बात पर ध्यान देंगे वो बात आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर चल रही है तो आर्थिक स्थिति के कमजोरी पर ध्यान है। आर्थिक स्थिति को सुधारना कैसे है, कर्जे से बाहर निकलना कैसे है, अगर उन बातों पर आप अपना ध्यान लगाओगे तो वो बातें आपकी बढ़ेगी। यानी आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए जब आप सोचोगे, जब आप नजरें लगाओगे उसके ऊपर, जब आप ध्यान दोगे, आप उसमें थोड़ा रिसर्च करोगे, उसको समझेंगे, उसमें स्टडी करेंगे, उसमें रास्ते ढूंढेंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो रास्ते आपको दिखाई देगा और आप अपने आर्थिक स्थिति के बेहतरी में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर बार आर्थिक स्थिति खराब है तो खराब स्थिति पर हमारा पूरा ध्यान है, हम टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि परिस्थितियां बदल क्यों नहीं रही है। हमारे आसपास अंधकार है, यानी नेगेटिविटीज है, बुराइयां है, नकारात्मकता है, लोग परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उनके जीवन में कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। लेकिन अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो आपके जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा आएगी। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में यानी प्रोटेक्शन में ठिकाना पाता है। यानी वहां एक एड्रेस मिलता है जहां आप रह सकते हो सुरक्षित। बहुत सारी मुश्किलें हैं हमारी जिंदगी में। मैं ये नहीं बोलता हूं कि हमारे जिंदगी में मुश्किलें नहीं है, तूफान नहीं है, चैलेंजेस नहीं है। कुछ लोग अपने सेहत को लेकर परेशान हैं। अच्छी सेहत थी, अभी खराब हो गई, डॉक्टर ने कोई रिपोर्ट दे दिया आपको, अच्छा रिपोर्ट नहीं है, तो पूरा ध्यान जो है वो उस बीमारी पर गया और अब इंटरनेट पे भी बीमारी ढूंढ रहे हैं, दोस्तों से भी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, इससे भी बात कर रहे हैं, उससे भी बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं, उस बीमारी से छुटकारे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यशायाह के पुस्तक 53:5 में लिखा है, यीशु मसीह के कोड़े खाने की वजह से हम चंगे हो चुके हैं। अगर इस बात पर हम लोग अपना ध्यान लगाएंगे विश्वास के साथ और विश्वास करते रहेंगे, दवाई खाते रहिए, विश्वास करते रहिए, जो डॉक्टरों ने बोला नहीं हो सकता है वो आपके जीवन में प्रकट होगा यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। परिवार में अनबन है, झगड़ा रगड़ा चल रहा है तो झगड़े रगड़े पर ही ध्यान है। वो उसने क्या बोला, उसने ऐसा कैसे सोचा, ऐसे कैसे बोल दिया उन्होंने। अगर इन बातों से ध्यान हटाकर शांत होकर इस भीड़ भाड़, इस पछेड़े से निकलकर अपने अंदर वाले कमरे में यानी मन के उन गहराई में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, तो प्रभु आपकी प्रार्थना सुनकर आपको जवाब देंगे। लेकिन जो अंधकार की शक्तियां हैं वो आपको ध्यान देने ही नहीं देते। सब कुछ जब बढ़िया चल रहा है तो आप बाइबल भी पढ़ते हो, आप आराधना भी करते हो, आप परमेश्वर के वचनों को भी सुनते हो, आप कलीसिया में भी जाते हो। जैसे ही जीवन में कोई चैलेंज आ गया, जैसे ही जीवन में कोई तूफान आ गया, जैसे ही जीवन में कुछ भूचाल आ गया, सब कुछ बंद हो जाता है। सबसे पहले वचन पढ़ना बंद हो जाता है, वचनों को सुनना बंद हो जाता है, आराधना बंद हो जाती है, कलीसिया में जाना बंद हो जाता है। आपके अगुआ फोन करके पूछेंगे, क्या वो आप कलीसिया में नहीं आ रहे हो? अरे मेरे जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है। यही तो सही समय होता है परमेश्वर के हुजूरी में जाने का। अंधकार की शक्तियां हमारे जीवन में परेशानियां इसलिए लाते हैं ताकि हमें नीचे गिराया जाए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, पवित्र आत्मा ये चाहते हैं कि आप परेशानियों पर ध्यान ना देकर परेशानियों से निकलने के रास्ते पर ध्यान दे। यीशु मसीह के चेले झील पार कर रहे थे, तूफान आया, तूफान से लड़ रहे थे, मुश्किल हालातों से लड़ रहे थे, आसपास कोई समाधान वाली बात नहीं थी। नेचुरल है, तूफान को कोई रोक नहीं सकता है। उसी तूफान में यीशु मसीह पानी के ऊपर चल के आ रहे हैं। जब चेलों ने उनको देखा तो वो डर गए, उनको लगा भूत आया। यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं, शांत हो जाओ, शालोम, मैं हूं। जिस मुश्किल परिस्थिति में यीशु मसीह के चेले हम जैसे ही थे, लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, उस मुश्किल के ऊपर हमारे प्रभु चल के आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप परमेश्वर के वचनों पर आपकी नजर गड़ाए रखोगे, परमेश्वर के सामर्थ पर अपनी नजर गड़ाए रखोगे, परमेश्वर की उपस्थिति पर अपना ध्यान लगाओगे, तो यीशु मसीह कहते हैं अपने वचन में कि पानी के ऊपर, अपने मुश्किल हालातों के ऊपर चलने का सामर्थ मैं दूंगा।
आप अपनी जिंदगी को देखिए, कहां होता है आपका ध्यान, आपकी नजरें कहां गड़ी हुई है। अगर आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है तो किसी और के जीवन के परेशानियों में आपकी नजर गड़ी हुई है। अब उनकी परेशानी आपकी परेशानी होगी, अब आप उनके परेशानी से परेशान हो गए। मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता हूं जो दूसरों की परेशानियां अपने घर ले आते हैं और खुद परेशान हो जाते हैं। यीशु मसीह खुद परेशान होने के लिए नहीं बोला है। यीशु मसीह ने बोला दूसरों की परेशानियों में शामिल हो जाओ और उनकी परेशानियों में से उनको निकालने के लिए प्रार्थना करें, उनको वचन दे। खुद विश्वास में चलोगे तो दूसरों को विश्वास दे पाएंगे। खुद अगर खड्डे में से बाहर निकल गए तो दूसरों को खड्डे से निकाल पाओगे। उसके लिए हमें अपना ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन के मुश्किल हालातों पर हमारा ध्यान है, हमारे जीवन के नाकामयाबियों पर हम खूब ध्यान लगाते हैं। नाकामयाबियों पर ध्यान लगाकर मन में घबराहट, असुरक्षा, डिप्रेशन, डर, ये सारी चीजें जमा करके रखते हैं। हम नाकाम क्यों हुए उसके बारे में स्टडी करना जरूरी है, लेकिन ध्यान कहाँ होना चाहिए, हमसे क्या गलती हुई और वो गलती को हम कैसे सुधार सकते हैं, ताकि जो हम फेल हुए अगर फिर से वो काम करने के लिए निकले तो पास कैसे होंगे, कामयाब कैसे होंगे। परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं परमेश्वर की, बहुत सारे प्रॉमिसेस है परमेश्वर की, जिस पर अगर आप ध्यान लगाओगे तो वो वचन, वो प्रॉमिस, वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में सिद्ध हो जाएगा, आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। उसके लिए उन प्रतिज्ञाओं को समझना, उन प्रॉमिसेस को समझना जरूरी है, उनको स्टडी करना जरूरी है और बार बार अपने आप को याद दिलाना जरूरी है कि डरो नहीं, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। डर ज्यादा होता है तो हम लोग इधर उधर देखना शुरू करते हैं बौखलाहट में। परमेश्वर कहता है कि मेरी तरफ देखो। अरे प्रभु आप दिखाई नहीं देते हो। परमेश्वर को देखना है तो परमेश्वर के वचनों की ओर देखिए। जब आप परमेश्वर के वचनों की ओर देख रहे हो तो आप परमेश्वर की ओर देख रहे हो। तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मेरे पास वो शक्ति है, वो ताकत है कि तुम्हें उस खड्डे से बाहर निकाल सको। जब परमेश्वर का शब्द आपके पास आएगा, जब परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा तो आपको खड्डे से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा और आपको सहायता भी मिलेगा, आपको शक्ति भी मिलेगी। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, अपने दाहिने धर्मी हाथ से उठाकर चलूंगा। मेरे दोस्त, अपना ध्यान खुदा के ऊपर लगाइए, क्योंकि वहीं से शक्तिशाली बुद्धि मिलेगी, बहुत ही पावरफुल समझदारी मिलेगी और बहुत ही सुपर, बहुत ही कमाल का नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। ज्ञान मिलेगा, समझदारी मिल गई, बुद्धि मिल गई, आप शक्तिशाली हो जाओगे। आज हर इंसान डरा हुआ है। डर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि हाथ पांव सब नम होना शुरू हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है और ध्यान जो है वो पूरी तरह से डर की ओर होता है, पूरी तरह से कमजोरी की ओर होता है। वहां से बाहर निकलना है, उस खड्डे से बाहर निकलना है। भजन संहिता 107 के 20 में परमेश्वर कहते हैं कि मैं एक वचन को भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा, जिस खड्डे में तुम पड़े हो वहां से मैं तुम्हें निकालूंगा। अपनी नजरें जो है वो परमेश्वर के शब्दों के ऊपर गड़ा कर रखिए, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के ऊपर गड़ा कर रखिए, परमेश्वर के प्रॉमिसेस के ऊपर गड़ा कर रखिए। मैं आपसे आज ये कहने के लिए आया हूं कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर का सत्य वचन है और वो वचन आत्माएं हैं, वो अपना काम किए बगैर वापस नहीं आते हैं। परेशानी पे बार बार देखते रहोगे तो परेशानी कम नहीं होती है, वो बढ़ जाती है। आपकी चिंता बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। कुछ नहीं है तो बेजारी आ जाएगी और बेजारी के चक्कर में कोई सिगरेट पीना शुरू कर देता है, बेजारी के चक्कर में कोई शराब पीना शुरू कर देता है, जो पी रहा होता है वो ज़्यादा पीता है। तो इन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा अगर आपकी नज़र सही जगह पर गड़ी हुई है तो, आपका ध्यान सही जगह पर लगा हुआ है तो। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपका ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में। जब हम कोई फिल्म देख रहे हैं तो वो फिल्म पूरा देख लेते हैं, तब कोई फोन नहीं बजेगा, कोई मैसेज नहीं आएगा, कुछ नहीं। जैसे ही आप बाइबल पढ़ने के लिए बैठ जाओ, 10 फोन आएंगे, टिंग करके मैसेज आ जाएगा एक, ध्यान इधर उधर भटक जाता है। क्यों? अंधकार की शक्तियां नहीं चाहती कि आपका ध्यान परमेश्वर के वचनों पर केंद्रित हो। क्या होगा अगर आपका ध्यान परमेश्वर के वचनों पर लगा रहेगा? तो आप अंधकार के पकड़ से छूट जाएंगे,
आप पाप की प्रभुताई से छूट जाएंगे। आप कमजोरियों से छूटकर शक्तिशाली होना शुरू हो जाएंगे। आप जिस बात पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हो वो बात आपके जिंदगी में बढ़ जाएगी, चाहे वो कोई भी बात हो, अच्छा हो या बुरा हो। आपका ध्यान देना उस बात को ऊर्जा देना है, उस बात को पावर देना है, उस बात को और एनर्जी देना है। किसी झगड़े के बारे में बार बार सोच रहे हो तो वो झगड़ा बढ़ जाएगा। अगर आप सुलह के बारे में सोच रहे हो, सुलह करने के बारे में सोच रहे हो, प्रार्थना करते हो प्रभु ये झगड़ा हुआ, गलत हुआ, हमारा बिजनेस सफ़र कर रहा है, हमारा रिश्ता सफ़र कर रहा है, रिश्तेदारी खराब हो रही है, मनस्थिति खराब हो रही है, परिस्थिति खराब हो रही है, भावनाएं खराब हो रही है, और परमेश्वर की ओर जब आप ध्यान को लगाओगे तो आपके पास दिव्य रोशनी आएगी, तो आपके पास दिव्य ज्ञान आएगा, तो आपके पास दिव्य समझदारी आएगी और आपके पास दिव्य बुद्धि आएगी। आइए मैं आपको एक वचन की ओर लेकर चलता हूं। ये बहुत ही दिलचस्प वचन है। फिलिपियों की किताब अध्याय 4 19वां वाक्य, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। आप काम कर रहे हो, सही सैलरी नहीं मिल रहा आपको, तो वहां घटी है और आप असंतुष्ट हो जाते हो, आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है और वो एक प्रॉब्लम है। आप कहीं पहुंचना चाह रहे थे, कई सालों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो भी एक समस्या है। घर में कोई बीमार है तो समस्या है, खुद बीमार है तो समस्या है। ऑफिस में कोई ठीक से आपसे बात नहीं कर रहा है, आपकी बेइज्जती करते रहते हैं, आपको दबाते रहते हैं, कुचलते रहते हैं, वो एक समस्या है। जीवन के जिस क्षेत्र में कमी घटी है वहां पर समस्याएं होती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, धन है, महिमा सहित है, महिमा के साथ है और यीशु मसीह में है। पिता परमेश्वर ने सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया है, यानी हर चीज पर यीशु मसीह का अधिकार है। आपकी जरूरतें यीशु मसीह पूरा कर सकते हैं, वो करना चाहते हैं। जब आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान लगाते हो, जब आप परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के ऊपर ध्यान लगाते हो, तो परमेश्वर आपको चिल्लर नहीं देते हैं। परमेश्वर आपको उनके महिमा से, उनके धन में से निकाल कर देते हैं। अगर आप आसपास की प्रकृति को देखेंगे, नेचर को देखेंगे, तो किसी चीज की कमी नहीं है। जितने कौवे हैं दुनिया में सबको खाना मिलता है, जितनी चिड़ियाएं हैं सबको खाना मिलता है, कीड़ों तक को खाना मिलता है, उनकी भी सांसें चल रही है, कोई भूखा सोता नहीं है। ये जो व्यवस्था परमेश्वर ने बनाई है ये कमजोर व्यवस्था नहीं है, ये आधा अधूरा व्यवस्था नहीं है, ये संपूर्ण व्यवस्था है। हमारे जीवन में आधा अधूरा क्यों है? क्योंकि हम व्यवस्था को समझते नहीं, हम सिस्टम को समझते नहीं है, कुछ भी करते रहते हैं और फिर एक ऐसी जगह आकर फंस जाते हैं जहां हर चीज की तंगी है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि प्रभु देते हैं अपने महिमा से, अपने धन के मुताबिक। उनके पास बहुतायत है। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं आया हूं जीवन देने के लिए और जीवन बहुतायत में देने के लिए। थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो, हाँ इतना ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा ले लो। हाँ, बहुतायत उमड़ता हुआ आपके जीवन में आएगा, बहुतायत में आएगा। कब आएगा? जब आप उस बहुतायत पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो, आपकी नजर आप उस बहुतायत पे गड़ा कर रखोगे तो। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम समस्याओं के ऊपर अपना नजर गड़ा के रखें या फिर समस्याओं के समाधान के ऊपर नजर गड़ा के रखें। दुनिया के मुश्किलों पर नजर गड़ा के रखें या फिर परमेश्वर के वचनों के ऊपर नजर गड़ा के रखें। यीशु मसीह मंदिर में है, सबात का दिन है। मंदिर के अंदर एक आदमी है जिसका हाथ सूखा हुआ है, सूखा हुआ हाथ है, उस हाथ में कोई जान नहीं है। हाथ हमारे जीवन के कार्यों को दर्शाता है। हाथ सूख गया, ये हाथ जीवन के कार्य करने लायक नहीं है, यानी एक ही हाथ चल रहा है उस आदमी का। उस आदमी का आधा जीवन चल रहा है, बाकी आधा सूख चुका है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में कौन सा क्षेत्र है जो सूख चुका है, जहां पर आप बड़ी कोशिश करते हो कुछ करने की लेकिन आप कर नहीं पाते हो क्योंकि वो सूख चुका है। तो ये हाथ जो है उस आदमी का सूख चुका था। यीशु मसीह ने उस हाथ को देखा
और यीशु मसीह ने कहा कि तुम चंगे होना चाहते हो? वो आदमी से देख रहे, ऐसा कैसा कोई चंगा करेगा, मैं कितने सालों से सूखा हुआ हाथ है। तो यीशु मसीह ने कहा अपने हाथों को सीधा कर दो। जिस आदमी का हाथ सूखा हुआ है वो खुद से कैसे सीधा करेगा? लेकिन जब परमेश्वर का वचन उस आदमी के कानों में पड़ा, कानों के जरिए वो शक्ति अंदर चली गई, और जब बोले गए शब्द की वजह से शक्ति मिली और उस आदमी ने अपने हाथों को सीधा करना शुरू कर दिया, तो उसके हाथ सीधे हो गए। ना उसके हाथ सीधे हो गए, उसके हाथों में जो मांस की कमी थी वो मांस आ गया, हड्डियों में जो प्रॉब्लम था वो हड्डियां ठीक हो गई, नसों में जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गई, और हाथ एकदम सीधा हो गया। अब वो देख रहा है, ये सूखा हुआ हाथ चलना शुरू हो गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में अगर कुछ भी मर गया है, कुछ भी सूख गया है, अगर आपका ध्यान परमेश्वर की ओर करेंगे, तो वो सूखा हुआ चीज, वो चीज जो मर चुका था, जो अच्छा था, एक हाथ एक इंसान के जीवन में बहुत काम का होता है। अच्छा है ये, परमेश्वर ने जब शरीर को बनाया और कहा बहुत अच्छा है ये। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पहलू हैं आपके जीवन के जो बहुत अच्छा था, लेकिन वो सूख गया है। आपकी नजरें परमेश्वर के शब्दों पर गड़ाए रखोगे तो आपके जीवन में उद्धार की शक्ति काम करना शुरू करेगी। मैं मसीह हूं, मैं कलीसिया में जाता हूं, पास्टर को रोज जय मसीह की बोलता हूं, कभी कभी पास्टर के पास जाके बोलता हूं प्रार्थना करो, हाथ रखो, प्रार्थना करो। पास्टर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, फिर मैं घर आता हूं। बाकी पूरा हफ्ता जो है वो आप अपने हिसाब से चलाते हो। पास्टर ने रविवार के दिन कलीसिया में क्या बोला ओ दोपहर को लंच किया, उसके साथ भूल गया मैं है ना। सुबह या दोपहर का सभा हो तो उसके बाद जो खाना खाया उसके साथ वो भी भूल गए। खाना याद है, मच्छी फ्राई खाया था या दाल रोटी खाई थी, सब याद है। पास्टर ने क्या बोला, प्रचारक ने क्या बोला, वो याद नहीं है। अंधकार की शक्तियां आपके पास आया हुआ वचन को आपसे छीन कर ले जाना चाहते हैं। अगर वचन आपके कानों के जरिए आपके प्राणों में चला गया तो आपके जीवन में जो सूखा हुआ है वो सारी सूखी हुई चीजें फिर से जिंदा होकर अपने उफान पर आएगी, फिर से बढ़ जाएगी। इसलिए अंधकार की शक्तियां, शैतानी शक्तियां परमेश्वर के वचन की ओर आपका ध्यान लगने ही नहीं देते हैं। मैंने कलीसिया में देखा है, एक आदमी जल्दी जल्दी 10:30 बजे का कलीसिया, तो वो 9 बजे आके बैठा हुआ तैयारी करके परमेश्वर के वचनों को लेने के लिए। 11:15 बजे एक महाशय आते हैं, आराम से ऐसे आते हैं जैसे बगीचे में टहलने आए हैं, आते हैं और इस अच्छे भले इंसान के पास आकर बैठ जाते हैं। अब कलीसिया में आते हैं, मिलते हैं, बातचीत होती है तो जान पहचान तो होगी ना। अब वो पास्टर वचन दे रहा है और यहाँ खुसुर पुसुर कर रहा है। जो लेट आया है उसको वचन से कोई लेना देना नहीं है, वो तो लेट आया, उसको वचन से कोई लेना देना नहीं है। ये 1.5-2 घंटे पहले आया हुआ आदमी इसके साथ बातें कर रहा है, क्योंकि अंधकार की शक्तियां इन दोनों को वचन देना नहीं चाहती। ये दोनों वचन ना सुने इसलिए वो अपना काम करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, अनुशासन मेंटेन करना चाहिए। कलीसिया में आएंगे तो हम आराधना करने के लिए आएंगे, वचनों को सुनने के लिए आएंगे। हम बगीचे में टहलने के लिए नहीं आए, हम परमेश्वर के हुजूरी में आए हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, बेपनाह मोहब्बत करता है। इसका मतलब नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोग कलीसिया में आते हैं लेकिन उनका ध्यान कहाँ है, उनकी नजरें कहाँ गड़ी हुई है? क्या उनकी नजरें, उनके कान, उनका ध्यान उस तरफ गड़ी हुई है जहां से परमेश्वर बोलने वाला है? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मेरी नजरें कहां गड़ी हुई है? परमेश्वर अपने महिमा में से निकाल के देता है, परमेश्वर अपने धन में से निकाल के देता है। क्यों देता है? ताकि आपकी घटी पूरी हो, आपके जीवन में कोई कमी घटी ना हो। भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपके जीवन में कमी घटी हो। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में जो घटी है उसको वो बहुतायत में दे, ताकि वो घटी कभी घटी ना हो, वो बढ़ता जाए, वो बढ़ता जाए। जिनको घटी है उनको आप दे सको।
आपके पास बहुतायत में आया, आपका विश्वास अच्छा है, आपने परमेश्वर से लिया, तो जिनका विश्वास कमज़ोर है उनको दे दीजिए जाके। इसके लिए आपको ज़्यादा दिया है, ज़रूरत से ज़्यादा, तो उनको दे दीजिए। तो परमेश्वर आपको भी आशीषित कर रहे हैं, आपके आसपास के लोगों को भी आशीषित कर रहे हैं। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, चलो नाव निकालो, मच्छी पकड़ने जाते हैं। पतरस कहता है मन में, प्रभु मछुआरा मैं हूँ, आप तो टीचर हो, पूरी रात हम लोग ने मेहनत करी है, एक मच्छी नहीं मिला है, अभी आप दिन दोपहरी में ले जा रहे हो समुद्र में, जहाँ मच्छी सब पानी के नीचे होता है गर्मी की वजह से। पतरस ने देखा कुछ तो बात है इस बंदे में, तो प्रभु यीशु का बात मान लिए और चल लिए। पतरस ने अपने पार्टनर लोगों को भी बोला, अपने साथियों को भी बोला, भैया आ जाओ, कुछ तो होने वाला है शायद इधर, आ जाओ। वो जाला डालने वाला था, यीशु मसीह ने कहा नहीं, यहाँ नहीं, थोड़ा और गहरे पानी में चलते हैं। फिर पतरस के मन में आया होगा, मछुआरा तो मैं हूँ, मुझे क्यों सिखा रहा है, चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। गए गहरे पानी में, बोला अब जाल डालो। जाल डाला तो मछलियां हैं। यीशु मसीह आपके परिस्थिति में आपको क्या जरूरत है, उन चीजों को आवाज देकर वहां आने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं और वो लोग आ जाएंगे। मछलियां खुद आकर जाले में फंस गई। यीशु मसीह ने बुलाया, चलो हमारा जीवन सार्थक हो गया, सिद्ध हो गया। जब पतरस ने देखा कि जाला भर गया है तो खींचना शुरू किया, तो खींच नहीं पा रहा था, तो पार्टनर लोग भी आ गए, इतना सारा मछली आ गया, सब खींच रहे हैं। जैसे खींच के उसको नाव में डाला तो नाव डूबना शुरू कर दिया, और ऐसे लग रहा था कि जाला अभी फटने वाला है। न जाला फटा न नाव डूबा, लेकिन बहुतायत आया। आपका ध्यान किधर है? आपका ध्यान, आपकी नजरें क्या आपकी घटी पर गड़े हुए हैं, या फिर आपका ध्यान बहुतायत की तरफ है? जिस बात पर आप ध्यान लगाकर बैठे हो वो बात आपको बहुतायत में देगा। भजन संहिता अध्याय 37 वाक्य 4, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मनोरथ मतलब आपकी इच्छाएं, आपकी अभिलाषाएं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की परवरिश अच्छा हो, आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, सेहत और सुरक्षा हो, आप चाहते हैं कि आपके परिवारजनों की सेहत अच्छी रहे, आप चाहते हैं कि आपका जो छोटा घर है वो आपको परमेश्वर बड़े घर में लेकर जाए, आप चाहते हैं कि आपकी आमदनी बढ़े, आप चाहते हैं कि आप बाइबल पढ़ते हो लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, आप समझना चाहते हो, आप आत्मा में बढ़ना चाहते हो। अगर आप आत्मा में बढ़ोगे तो आप जीवन में संपन्न हो जाओगे। यीशु मसीह का सुसमाचार अगर आप सुनते रहोगे और परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करते रहोगे तो आपको संपन्न होने से आप खुद भी रोक नहीं पाओगे। यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने सुख का मूल्य जान। आपका सुख जो है वो परमेश्वर यहोवा से ही आएगा। यहोवा का मतलब है मैं हूं। ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर ने कहा मैं हूं, जिसको इब्रानी भाषा में लिखते हैं तो यूड है वाव है, यहावे, यहोवा या फिर जहोवा, और उसका मतलब है मैं हूं। ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर का क्या नाम है? मैं हूं। उस मैं हूं को अगर आप अपने सुख का मूल्य जानोगे, यानी आप परमेश्वर में दिलचस्पी लोगे, आपको सुख कहां से मिलेगा? यहोवा परमेश्वर से मिलेगा। आपका ध्यान अगर यहोवा परमेश्वर के ऊपर है, उनके वचनों के ऊपर है, उनके बताए हुए रास्ते पर है, यीशु मसीह पर है, पवित्र आत्मा पर है, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे इच्छाओं को, मैं तुम्हारे मनोरथों को, मैं तुम्हारी अभिलाषाओं को पूरा करूंगा। क्यों पता है? जब आप अपना ध्यान केंद्रित करते हो परमेश्वर के वचनों पर, नजरें जो है परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर गड़ा कर रखते हो, तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर आता है, क्योंकि आपका ध्यान वहां पर केंद्रित है, आपका फोकस वहां पर है, तो वहां से जो शक्ति है वो आपके जीवन में आता रहता है। जब शक्ति आपके जीवन में आएगा तो आपकी मन की इच्छाएं पूरी होगी। साधारण शब्दों में परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ में दिलचस्पी लो, मैं तुम्हारे दिल की इच्छाओं को पूरा करता रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास योजनाएं हैं तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए, तुम्हारे नाश के लिए नहीं, तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए, ताकि तुम्हारे पास एक भविष्य हो और उम्मीद हो। जिंदगी की बातों को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तंगी और एक बहुतायत, यानी अबंडेंस, यानी जरूरत से ज्यादा। हमारा ध्यान कहाँ रखेंगे,
हमारी नजरें हम कहाँ गड़ाएंगे। दूसरे कुरिन्थियों की किताब अध्याय 8 वाक्य 9। ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सामर्थ्य से भरा हुआ वचन है। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। अपोस्तल पौलुस कोरिन्थ के कलीसिया से बात कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं उनसे। तो वो कहते हैं तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो, अनजान नहीं हो। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गए, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने कंगाली पर नजर मत गड़ाओ, तुम अपने कंगाली पर ध्यान मत दो, तुम वहां से ध्यान हटाकर प्रभु यीशु पर ध्यान लगाओ। क्यों? प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर अपने जीवन की आहुति दे दी। क्रूस के ऊपर अगर आप यीशु मसीह को देखोगे, बिल्कुल निवस्त्र, नंगे थे और लहूलुहान थे। उनके जख्मों में से खून निकल रहा था, खून का हर एक कतरा बहकर बाहर आया। शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां चमड़ी अभी भी ऐसे लगी हुई है, पूरी चमड़ी जो है उधेड़ दी थी, हड्डियां निकल आई थी बाहर और लहू बह रहा था। कुछ नहीं था उनके पास। पूरी दुनिया का पाप परमेश्वर ने उनके ऊपर लाद दिया। उनसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया और अपने जीवन की आहुति दी ताकि आपको जीवन मिले। वो कंगाल हो गए ताकि उनके कंगाली के जरिए आप संपन्न हो सके, आप धनी हो सके, आप धनवान हो सके। उनके जीवन में कमी हो गई क्योंकि जब पाप उनके ऊपर चढ़ा दिया था तो उनकी पवित्रता ही गई। पवित्र आत्मा ने उनको छोड़ दिया और वो क्रूस के ऊपर उस पाप को लेकर अकेले खड़े थे। क्यों? तब वो आपके बारे में सोच रहे थे कि 2000 साल बाद मेरे बच्चे को ये बात पता चलेगी तो मैं उसे छुड़ाऊंगा। आज परमेश्वर का वचन आपके पास आया है, आप किस तरफ ध्यान दोगे? क्या आपका ध्यान, आपकी नजरें परमेश्वर के वचनों के ऊपर गड़ा रहेगा, उस क्रूस के ऊपर गड़ा रहेगा, तो आप आजाद हो जाओगे। परमेश्वर आपको आजाद कर देंगे, आपके तंगी से आजाद करेंगे, आपकी बीमारी से आपको आजाद करेंगे, आपके बेरोजगारी से आपको आजाद करेंगे। आप गरीब रह नहीं सकते हो, चाहते हुए भी आप गरीब नहीं रह सकते हो, क्योंकि परमेश्वर की संपन्नता, परमेश्वर का धन आपके पास आएगा, उनकी महिमा से आएगा। आपको नहीं चाहिए, आप लेके दूसरे को दे सकते हो, सेवकाई कर सकते हो, लेकिन आएगा आपके पास जरूर। ये वादा है पिता परमेश्वर का, ये वादा है यीशु मसीह का, और पवित्र आत्मा ऐसा आपके जीवन में करेंगे और जो कर रहे हैं आपके जीवन में प्रकट होगा अगर आपका ध्यान यीशु मसीह पर हो। तो अगर आपका ध्यान दुनिया पर है, आपका ध्यान न्यूज़ चैनल पर है, इधर क्या हो रहा है, उसके उधर क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, तो आपका ध्यान जो है वो बटा हुआ है। परमेश्वर को आपका ध्यान चाहिए। आप ध्यान दोगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा तो उस विश्वास के जरिए परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े आशीषों को भेज सकते हैं। यीशु मसीह आपके लिए गरीब हुए, यीशु मसीह को आपके लिए मारा गया था, उन्होंने आपके लिए कोड़े खाए, अपने शरीर में से लहू का एक एक कतरा बहाकर बिल्कुल खाली हो गए। उतना ही नहीं, पूरे दुनिया के लोगों का पाप की सजा जो है उनके ऊपर आ गई। वो सजा उनके आत्मा के ऊपर आई, उनके प्राणों के ऊपर आया। आपके पूर्वजों के पापों की सजा आपके प्राणों के ऊपर आता है, आपके शरीर के ऊपर बाद में वो बीमारी बन के निकलता है। सबसे पहले आपके प्राणों के ऊपर आता है, आपके बच्चों के प्राणों के ऊपर आता है। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो, यीशु मसीह को जानिए और यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए, ग्रहण कीजिए और उनके तरफ अपने नज़रों को गड़ाए रखिए, अपना ध्यान यीशु मसीह पर केंद्रित कीजिए। आप गरीब रहेंगे नहीं, किसी बात से आप गरीब नहीं रहेंगे, कोई भी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी। शुरुआत में कमी घटी से शुरू किए तो परमेश्वर आपको बहुतायत से भरेंगे। आप देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं। आपकी नजरें कहाँ गड़ी हुई है मेरे दोस्त? आपका ध्यान किधर है? प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको अनुग्रह दे
ताकि आप अपना ध्यान जो है परमेश्वर के वचनों पर लगाए, आपका ध्यान जो है वो पवित्र आत्मा के ऊपर लगा रहे, आपका ध्यान जो है वो परमेश्वर की बुद्धि के ऊपर लगा रहे, आपका ध्यान जो है परमेश्वर की समझदारी के ऊपर लगा रहे, आपका ध्यान जो है वो परमेश्वर के ज्ञान की ओर लगा रहे। परमेश्वर की समझदारी जब आपको मिल जाएगी, पवित्र आत्मा से जब आप परिपूर्ण हो जाओगे, तो आपके जीवन में जो कमी घटी है वो बहुतायत में तब्दील हो जाएगा, बहुतायत में बदल जाएगा और आप संपन्न हो जाओगे। आप अपने लिए तो आशीष का कारण ठहरोगे, लेकिन आप बहुत सारे लोगों के लिए ब्लेसिंग साबित हो जाओगे। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग बनाना चाहता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें, आपके प्रतिज्ञाओं पर हमारा ध्यान केंद्रित करें, आपके वचनों के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करें पिता परमेश्वर। इस वचन का अभिषेक आपके बच्चे के ऊपर आए, उनके जीवन की बाधाएं हट जाए पिता परमेश्वर, जो बंदिशें उनके जीवन में वो बंदिशें टूट जाए पिता परमेश्वर। जो कमी घटी को देखकर वो कमी घटी की ओर ध्यान लगाते रहते हैं, अपने परेशानियों के ऊपर ध्यान लगाते रहते हैं, प्रभु ऐसा अभिषेक करे, प्रभु ऐसा अनुग्रह करे कि वहां से ध्यान हटकर वो आपकी ओर ध्यान लगाए, आपके वचनों की ओर ध्यान लगाए। प्रभु इस वक्त हम उस दौर में हैं जहां पर हमारा ध्यान भटकाने के लिए लाखों करोड़ों चीजें हैं प्रभु। उन सभी चीज़ों से प्रभु हम अपना ध्यान हटाकर आपके वचनों के ऊपर ध्यान लगा सकें। प्रभु ऐसा अभिषेक करे, ऐसा आशीष करे, ऐसा अनुग्रह करे। प्रभु ऐसा आप कर रहे हो, ये विश्वास करके आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है प्रभु, ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं यीशु मसीह का दास हूँ।